हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। चलिए आप सभी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम लोगों की टॉपिक क्या है? आज हम लोग लाइट यानी प्रकाश के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि हम लोगों का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो हमने क्या बोला कि प्रकाश, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हमने क्या बताया था कि आंतरिक सज्जा में 3 चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी किसकी हमने बताया था? आंतरिक सज्जा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आंतरिक सज्जा में हमने बताया पर्दे की, फर्नीचर की और किसकी? प्रकाश यानी लाइट की। तो हमने क्या? हमने पर्दे को भी देखा, फर्नीचर को भी देखा। अब आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश के बारे में। ओके, तो हम आंतरिक सज्जा हमने बताया क्या कि हमारा घर बन के तैयार हो गया, बट वह रहने योग्य नहीं होगा जब तक उसमें इंटीरियर डेकोरेशन नहीं होगा। इंटीरियर डेकोरेशन का मतलब भी हमने समझाया था कि जब उसमें हम वेल मेंटेन करवाते हैं, पेंटिंग वगैरह कराते हैं, फर्नीचर वगैरह सारे सामान ला के रखते हैं, तब वह रहने योग्य होता है। तो उसमें हमारे कोई भी सज्जा है, बिना प्रकाश के वह दिखेगी नहीं। तो दिखेगी नहीं तो अच्छी कैसे लगेगी? इसलिए प्रकाश का होना जरूरी है। और प्रकाश से आप लोगों को याद आया होगा, इसके पहले जब हमने कला के तत्व के बारे में डिस्कशन किया था, जब कला के तत्वों के बारे में पढ़ा था, तो उसमें एक तत्व क्या है? कला के तत्वों में प्रकाश भी हमारा एक महत्वपूर्ण तत्व है। कला के हमारे जो तत्व है उसमें प्रकाश भी कला का एक तत्व है। और हमने जब कलर का चैप्टर पढ़ा तो कलर में हमने बताया था कि जो रंग है वो किसके रंग के स्रोत कौन है? प्रकाश है। कौन है कलर का स्रोत? प्रकाश है। बिना प्रकाश के हम किसी भी रंग को देख नहीं सकते। अंधेरे में कोई भी रंग हम लोग कलर को देख नहीं सकते ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रंग का जो स्रोत है वो क्या है? प्रकाश है। तो इस तरह से प्रकाश का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। सो आप लोग इसको बहुत ही केयरफुली सुनिए और समझिए। ओके, तो प्रकाश को जैसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, जो हमारा प्रकाश है वो 2 टाइप का है। कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा प्रकाश? फर्स्ट हमारा है नेचुरल यानी प्राकृतिक प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश। और सेकंड हमारा है कृत्रिम प्रकाश। कौन सा? कृत्रिम। ओके, तो ये प्रकाश के हमारे 2 प्रकार हैं। प्राकृतिक प्रकाश जो होता है, जो हमको प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, यानी ये क्या है? प्राकृतिक यानी नेचुरल होता है। तो प्राकृतिक प्रकाश हमको किससे प्राप्त होता है? प्राकृतिक प्रकाश सूर्य के द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा प्राप्त होता है? प्राकृतिक प्रकाश जो होता है, नेचुरल जो लाइट होती है, वो हमको मेनली किससे प्राप्त होती है? सूर्य के प्रकाश से। अब सूर्य के प्रकाश से ही हमारे कौन? चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह, ये सभी क्या होते हैं? सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं, तारे का खुद का प्रकाश नहीं है। ये किससे प्रकाशित होता है? सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो मेन हमारा क्या है? प्राकृतिक प्रकाश क्या है? सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश जो होता है उसे हम प्राकृतिक प्रकाश कहते हैं। ओके, और एक बात, प्राकृतिक प्रकाश यानी ये जो सूर्य का प्रकाश है, इसको प्राप्त करने के तरीकों के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राकृतिक प्रकाश प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से हैं। क्या पूछा जाता है? जैसे सूर्य का प्रकाश क्या है? प्राकृतिक प्रकाश है। इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग कृत्रिम प्रकाश की तरफ चलते हैं। प्राकृतिक प्रकाश प्राप्त करने के तरीके। प्राकृतिक प्रकाश प्राप्त करने के तरीके, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या है? जो हमारा एक बेसिक सा है चीज है क्या? खिड़की और दरवाजे का
अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। खिड़की और दरवाजे का क्या करना चाहिए? प्रयोग। और क्या करना चाहिए हमें? घर में क्या करना चाहिए? हल्के रंगों का यूज करना चाहिए। किसका यूज करना चाहिए? हल्के रंग का प्रयोग करना चाहिए। हल्के रंग का प्रयोग मतलब जैसे आपकी जो दीवार है हल्के रंग की होनी चाहिए। मान लो एक दीवार कोई डार्क कर दी, बाकी दीवार हल्के रंग का अधिक प्रयोग करना चाहिए। और पर्दे वगैरह जो हैं हल्के रंग में यूज करने से क्या होगा? हमें प्रकाश मतलब अधिक दिखाई देगा, यानी रूम जो हमारा घर जो है प्रकाशवान लगेगा। तो हम प्राकृतिक प्रकाश जो होता है उसको इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अब हल्के रंग का जब हम यूज करेंगे अपने घर में तो प्रकाश अधिक बढ़ता हुआ सा प्रतीत होगा। बट अगर हम गहरे रंग का यूज करते हैं तो हमारा घर बड़ा होने के बाद भी क्या होता है? उतना प्रकाश, उतने लाइट का एहसास हमको नहीं होता। इसलिए हमें हल्के रंग का प्रयोग करना चाहिए। किस लिए? प्राकृतिक प्रकाश को बढ़ाने के लिए। और क्या? धरातल यानी जो फर्श है, फर्श या धरातल को क्या? चिकना रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? चिकना और साफ रहेगा। जब ये साफ रहेगा, चिकना रहेगा तो इससे भी प्रकाश का परावर्तन अधिक होगा। और क्या होना चाहिए? दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। दर्पण के द्वारा भी हमारा प्रकाश जो है अधिक प्रतीत होता है, प्रकाश का परावर्तन ज़्यादा होता है। और क्या होना चाहिए? कमरे में जो सामान है उसको कम करके, कमरे के सामान को कम करके। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लो कोई रूम है उसमें पूरा सामान से भरा हुआ है तो उसमें क्या होगा? एक दूसरे की परछाई भी बनती, तो उससे क्या होगा? रूम में क्यों अंधेरा सा प्रतीत होगा। बट अगर हम रूम में सामान कम मात्रा में रखेंगे तो हमारा रूम भी बड़ा दिखेगा और क्या होगा? प्रकाश हमको अधिक लगेगा। उस रूम में क्या? अधिक प्रकाशवान दिखेगा। और प्रकाश के परावर्तन द्वारा भी हम प्राकृतिक प्रकाश को बढ़ा सकते हैं। किसके? प्रकाश परावर्तन द्वारा। तो ये तो हुई कुछ बेसिक चीजें। इसमें से एग्जाम में पूछा भी जाता है कि प्राकृतिक प्रकाश को बढ़ाने के तरीके कौन कौन से हैं। प्राकृतिक प्रकाश को बढ़ाने के तरीके, प्राप्त करने के नहीं, को बढ़ाने के तरीके कौन कौन से हैं? ऑप्शन में दिया रहेगा हल्के रंग का कि डार्क रंग का, तो आप पढ़े रहेंगे तो इजीली इसको कर लेंगे। तो प्राकृतिक प्रकाश को बढ़ाने के तरीके कौन कौन से हैं? खिड़की और दरवाजे का प्रयोग करना चाहिए, हल्के रंग का यूज करना चाहिए, हमें अपने घर में फर्श को चिकना और साफ रखना चाहिए। फर्श भी हमारा कैसा होना चाहिए? धरातल हल्के रंग का होना चाहिए। और दर्पण से भी प्रकाश परावर्तन अधिक होता है। कमरे में सामान को कम करके और प्रकाश परावर्तन के द्वारा हम क्या करते हैं? प्राकृतिक प्रकाश को बढ़ा सकते हैं। तो प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत कौन सा है? हमारा सूर्य का प्रकाश। इसी के द्वारा सभी प्रकाशित होते हैं। 1 सेकंड। ओके, तो ये तो हमारा हो गया प्राकृतिक प्रकाश। अब हम देखेंगे किसके बारे में? कृत्रिम प्रकाश के बारे में। कृत्रिम प्रकाश हमारा कौन कौन सा है? इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके इसको मिटा देती हूँ। ओके, तो प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत कौन से हैं? हमारा सूर्य क्या है? प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। और कृत्रिम प्रकाश हमारे जो हैं ये भी हमारे कई प्रकार के हैं। कृत्रिम प्रकाश का मतलब आर्टिफिशियल लाइट, जिसका निर्माण हमने किया है। ओके, तो कृत्रिम प्रकाश क्या है? ये आर्टिफिशियल लाइट होते हैं। ये भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा मोमबत्ती क्या है? ये भी क्या है? कृत्रिम प्रकाश है। पेट्रोमैक्स क्या है? ये भी हमारा कृत्रिम प्रकाश है। और दीपक हुआ, हम जो दीपक जलाते हैं, लालटेन और क्या? लास्ट में हमारा बिजली। ये सभी हमारे क्या है? प्रकाश के कृत्रिम प्रकार हैं। कृत्रिम प्रकार के जो प्रकाश हैं वो हमारे कई प्रकार के हैं। मोमबत्ती से आप हर कोई जानता होगा मोमबत्ती को। मोमबत्ती क्या होता है, कैसे जलता है। और पेट्रोमैक्स
अब इसका यूज कम हो गया है, बट पहले बहुत ज़्यादा होता था। क्या होता, वो गैस से चलता है, छोटा सा गैस होता है, ऊपर जो है पेट्रोमैक्स जलने के लिए लगा रहता है। अब तो इसका प्रचलन काफ़ी कम हो गया है, पहले जो है इसी का यूज होता था प्रकाश के लिए। और दीपक, आप लोग हर कोई दीपक में हम घी डाल के, दिया जला, तेल डाल के, मतलब कोई भी तेल डाल के दीपक को जलाते हैं, उससे भी क्या होता है, प्रकाश होता है। लालटेन भी आप लोगों ने गांव में पहले चलता था, इस टाइप का होता था, ये नीचे ऐसे इस टाइप का, यहाँ इस तरह बना रहता था, और यहाँ ऐसे शीशा लगा रहता था, यहाँ ऐसे फ्लेम इसका जलता था। तो ये क्या होता था, ये लालटेन होता है। ये भी हमारा किससे चलता था, तेल से चलता था। और ये सभी हमारे क्या है, प्रकाश के कृत्रिम प्रकार हैं। बस बट जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, बिजली। बिजली से हमारे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। अब ये जो बिजली है, बिजली जो है हमारी, यानी जो हमारे लाइट से, बिजली से चलती, बिजली से ही तो लाइट आता, बल्ब वगैरह सारे जलते हैं, तो उससे हमको प्रकाश प्राप्त होता है। तो बिजली के अंतर्गत जो आते हैं हमारे, कौन कौन से हैं बिजली से चलने वाले, ये हमारे हैं बल्ब हो गया, क्या हुआ, बल्ब, बिजली से चलने वाला हमारा क्या है, बल्ब है। और सेकंड क्या है हमारा, ट्यूबलाइट। क्या है, ट्यूबलाइट। ओके, तो ये जो है बिजली से चलने वाले प्रकाश के मुख्य स्रोत हैं। बिजली से चलने वाले ये प्रकाश के क्या है, मुख्य स्रोत हैं। बल्ब हो गया हमारा क्या, बल्ब, और ट्यूबलाइट। बल्ब को ही हम क्या कहते हैं, बल्ब को ही हम ताप दीप्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताप दीप्ति। और इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबलाइट को हम बोलते हैं प्रतिदीप्ति। क्या बोलते हैं, प्रतिदीप्ति। इसको आप लोग याद रखिएगा, ताप दीप्ति और प्रतिदीप्ति किसको बोलते हैं। बल्ब को हम ताप दीप्ति बोलते हैं क्योंकि बल्ब से हमें क्या होता है, प्रकाश भी मिलता है, प्रकाश के साथ साथ क्या होता है, ताप भी मिलता है। और प्रतिदीप्ति जो है, इसमें क्या होता है, इसके द्वारा प्रकाश की प्राप्ति होती है। इसके नाम से ही पता है ना, दीप्ति और प्रकाश, यानी प्रकाश और ताप दोनों मिलता है। पहले क्या, वो जो येलो वाला बल्ब आता था उसको लोग जला के छोड़ देते थे, उससे क्या होता था, रूम गर्म भी, हीट भी हो जाता था, प्लस प्रकाश भी मिलता है। तो बल्ब को हम ताप दीप्ति बोलते हैं और ट्यूबलाइट को प्रतिदीप्ति के नाम से जाना जाता है। बल्ब जो होता है इसको हम इनकंडेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकंडेंस। ओके, तो ये सभी क्या है, बल्ब और ट्यूबलाइट के ये सभी क्या है, कई नाम है। ताप दीप्त, इनकंडेंस, ये क्या है, बल्ब है। और प्रतिदीप्त जो है ये हमारी ट्यूबलाइट है। अब हम लोग जो हमारे विभिन्न प्रकार के बल्ब हैं उनके बारे में देखेंगे और ट्यूबलाइट के, इसको मैं मिटा देती हूँ। अब हम लोगों की टॉपिक क्या है, बिजली जो है, बिजली से प्रकाश के प्राप्त होने वाले स्रोत। हमने क्या पढ़ा, बिजली हमारा कैसा प्रकाश है, कृत्रिम प्रकाश है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं, बल्ब है और ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट हमने बताया, इसको प्रतिदीप्त, इसको ताप दीप्त के नाम से जानते हैं और इनकंडेंस के नाम से भी बल्ब को जाना जाता है। ओके, 1 सेकेंड। ओके, तो हमने क्या बोला कि ये हमारा जो बल्ब है, इसको नीचे नहीं दिख रहा था, नोट करना चाहे नोट कर लें। इसको क्या बोलते हैं, ताप दीप्ति, इन कंडेंस भी कहते हैं, किसको, बल्ब को। और ट्यूबलाइट को क्या कहते हैं, ट्यूबलाइट को हम प्रतिदीप्त के नाम से भी जानते हैं। ओके,
तो अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बल्ब। ये जो बल्ब है हमारा, ये बल्ब भी कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं हमारे बल्ब के प्रकार, कौन कौन से हैं हमारे बल्ब। पहला हम क्या देखेंगे, एक मोतिया बल्ब होता है। कौन कौन सा बल्ब, मोतिया बल्ब, मोतिया बल्ब। और दूसरा हमारा क्या है, सफेद बल्ब। सफेद बल्ब को हम क्या कहते हैं, क्लियर बल्ब। इसके इंग्लिश नेम को भी आप लोग याद रखिएगा जिससे कंफ्यूज ना हो, क्लियर बल्ब। और इसको पर्ल बल्ब कहते हैं, पर्ल बल्ब। ओके, मोतिया बल्ब और पर्ल बल्ब और सोडियम बल्ब, सोडियम बल्ब। और क्या है हमारा, मरकरी बल्ब। कौन सा बल्ब होता है, मरकरी बल्ब, मरकरी बल्ब। और गुलाबीपन लिए हुए बल्ब। एक लाइट होती है ना, उसका लाइट प्रकाश कैसा होता है, गुलाबीपन लिए होता है, तो वो क्या है, गुलाबीपन लिए हुए बल्ब। ये सभी हमारे क्या हैं, बल्ब के प्रकार हैं। अब इन सभी के बारे में एक एक करके हम समझेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप लोग इजीली मत लीजिएगा, इससे क्वेश्चन हमारे नेट में भी आए। अभी मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देती हूँ कि कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुके हैं। ओके, तो मोतिया बल्ब। मोतिया बल्ब, पहले आप लोग बल्ब को देख लीजिए कि बल्ब तो हर कोई जानता होगा कि हमारा बल्ब कैसा होता है। इस टाइप की संरचना होती है ना, ये इस तरह से होता है। ये ऐसे मतलब गोल सी ये संरचना होती, कैसी होती है, ये गोल सी संरचना होती है। और यहाँ से क्या इस तरह से आया रहता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और ये जो हमारा है क्या है, ये टंगस्टन होता है। क्या होता है, टंगस्टन होता है। इसी के द्वारा हमारे बल्ब की लाइट जो है वो जलती है। टंगस्टन क्या है, हमारा फिलामेंट पूछता है फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो फिलामेंट जो है टंगस्टन धातु का बना होता है। किस धातु का बना होता है फिलामेंट, टंगस्टन धातु का बना होता है। अब ये हमारा जो बल्ब है, इसको हम क्या करते हैं, होल्डर लगा होता है ना, होल्डर आप लोग देखे होंगे। इसमें क्या बल्ब को हम घुमा के क्या करते हैं, इस सिरा को उसमें सेट कर देते हैं, किसमें, होल्डर में। तो जब हम लाइट को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो क्या होता है, लाइट इसके द्वारा तुरंत से, सोचिए कितनी हाई स्पीड उसकी होती है, इसमें जाकर फिलामेंट गर्म होता है और वह जल जाता है। तो ये क्या करता है, प्रकाश प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये फिलामेंट जो होता है ये टंगस्टन धातु का बना होता है। आई बात समझ में, ये है हमारा बल्ब। इसको नोट कर लीजिएगा कि फिलामेंट किसका बना होता है, ये टंगस्टन धातु का बना होता है। अब हम देखेंगे कि मोतिया बल्ब। मोतिया बल्ब जो होता है, ये हमारा मोतिया बल्ब जो है ये कैसा होता है, इसकी कांच जो होती है वह सफ़ेद रंग की होती है। इसकी कांच किस रंग की होती है, इसमें जो बल्ब का हमने बताया, ये स्ट्रक्चर यहाँ बनाया, इस तरह से हमने बनाया, क्या, बल्ब को बनाया। ओके, तो क्या हो गया, इसकी जो ये कांच होती है ये क्या होती है, सफ़ेद रंग की होती है। किस रंग की होती है, सफ़ेद। यह रंग कैसा, यह कैसा बल्ब होता है, यह सफ़ेद रंग का होता है। और सफ़ेद रंग का होने के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि यह दुधिया रंग का, कैसा, दुधिया रंग का होता है। किस रंग का, दुधिया रंग का होता है। और मोतिया बल्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मोती के समान, जैसे मोती हमारी होती है उसी के समान यह क्या होता है, सफ़ेद रंग का होता है। तो यह बल्ब जो होता है यह सफ़ेद रंग का होता है और ये कुछ हल्के धुंधले रंग में या दुधिया रंग में होता है। अब ये एग्जाम में पूछ सकता है दुधिया रंग का बल्ब कौन सा होता है, तो आप क्या बताएंगे, पर्ल बल्ब या मोतिया बल्ब।
या मोती के समान या मोती के रंग का होता है। ओके, तो ये किस कलर में? सफेद। अब जैसे इसमें ये दिख रहा है ना, उसमें क्या होता है? दिखता नहीं, सफेद होता है। और सफेद बल्ब जो है, सफेद बल्ब जिसको हम क्लियर बल्ब कहते हैं, कौन सा बल्ब कहते हैं? सफेद बल्ब को हम क्लियर बल्ब कहते हैं। अब क्लियर बल्ब ये हमारा हो गया, जैसे पहले क्या लोग वो बल्ब यूज करते थे जिसकी लाइट येलो कलर में होती थी ना, तो ये देखो इसमें ये दिख रहा है, इसका फिलामेंट, टंगस्टन, ये सारी चीजें दिख रही है ना, बट अभी के जो बल्ब आ रहे हैं उसमें नहीं दिखता है ना। तो ये पहले जो बल्ब आता था हमारा ट्रांसपेरेंट वाला, जो हम जलाते थे जिसकी रोशनी येलो होती थी, उसको हम क्या कहते हैं? सफेद बल्ब यानी क्लियर बल्ब कहते हैं। ये कैसा? हमारा जो ट्रांसपेरेंट वाला बल्ब होता था ना, वही वाला ये बल्ब है। कैसा? ट्रांसपेरेंट वाला बल्ब है। और इसकी रोशनी कैसी होती है? इसकी रोशनी जो होती है, रोशनी पीली होती है। कैसी होती है? पीली होती है। पहले हम लोग इसी बल्ब का यूज करते थे, बट ये इससे बिजली का खपत काफ़ी ज़्यादा होता था, इसलिए अब लोग इसका यूज कम कर दिए। पता नहीं अब मिलता भी है या नहीं मिलता है। तो इसकी रोशनी कैसी होती थी? पीली होती थी। और ये जो है इस बल्ब से की जो रोशनी होती थी आँखों में बहुत चुभती थी, आँखों को आराम देने वाली नहीं थी। इसकी रोशनी कैसी होती थी? रोशनी जो है चुभने वाली होती थी। कैसी? चुभने वाली, आँखों को आराम देने वाली इसकी रोशनी नहीं होती थी, आँखों को चुभने वाली होती थी। और इस बल्ब की एक विशेषता और है, वो क्या है? इस बल्ब की जो होती है परछाई, जहाँ बल्ब लगा तो आप देखे होंगे, अगर ध्यान दिए होंगे तो इस बल्ब से क्या होता है? परछाई बनती है। ये इसकी विशेषता है, इस बल्ब की परछाई बनती है। ओके, तो सफेद बल्ब हमारा यानी जिसको क्लियर बल्ब कहते हैं, कौन सा बल्ब है? जो पहले का हमारा ट्रांसपेरेंट बल्ब होता था, जिसमें फिलामेंट वगैरह दिखता था और जिसकी रोशनी पीली होती, उसकी रोशनी पीली होती थी ना, पीली होती थी, बट इसकी रोशनी जो होती थी हमारे आंखों में चुभने वाली होती थी, आंखों को आराम नहीं देती थी। और क्या इस बल्ब की एक विशेषता और क्या है? इससे परछाई बनती थी। ओके, तो ये हमारा हो गया क्लियर बल्ब यानी सफेद बल्ब। ओके, और सोडियम बल्ब। अब हम किसके बारे में देखेंगे? सोडियम बल्ब के बारे में देखेंगे। ओके, हम लोगों का सफेद हो गया, सोडियम बल्ब। सोडियम बल्ब हमारा जो है ये क्या है? सोडियम बल्ब वो होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये घर में नहीं यूज होता है। इसका कहाँ यूज होता है? रोड लाइट आपने देखी होगी, जो रोड पे लगता है उसको हम क्या कहते हैं? सोडियम बल्ब कहते हैं। ये हमारा कहाँ कहाँ लगता है? रोड पे देखा होगा आपने, मंदिरों में इसका यूज होता है। कहाँ यूज होता है? मंदिरों में होता है। और कहाँ होता है? पार्क वगैरह में होता है, इसका यूज होता है। कहाँ होता है? पार्क वगैरह में इसका यूज होता है। किसका? हमारे सोडियम लाइट का। रोड, मंदिरों, पार्क, इन सभी में हमारे सोडियम लाइट का यूज होता है। इसमें क्या होता है? इसकी रोशनी में जो इसकी एक विशेषता है कि इसकी रोशनी में जो वस्तुएं दिखती हैं वो अपने वास्तविक रंग में नहीं दिखती हैं। वो कैसे दिखती है? येलोइश सी, यानी कुछ पीलापन लिए हुई दिखती हैं, या कुछ अलग टाइप की, अलग कलर में दिखती हैं। वो अपने ओरिजिनल कलर में नहीं दिखती हैं। ओके, क्या होता है? और क्या होता है? इसकी रोशनी में, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इसकी रोशनी में वस्तुएं अपने वास्तविक रंग में नहीं दिखती हैं, कुछ पीलापन लिए हुए दिखती है या कुछ अलग कलर में दिखती है। आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो देखा भी होगा, जो वस्तु होती है थोड़ा कलर फेड सा दिखता है। पत्ती वगैरह जो बिल्कुल ग्रीन जैसी पहले दिखती है लाइट जलाने की, वैसी नहीं दिखती हैं। इस लाइट में क्या होता है? थोड़ा अलग, अपने वास्तविक कलर में नहीं दिखती, कुछ अलग कलर में दिखती है, थोड़ा पीलापन लिए हुए। ओके, तो और क्या होता है? इसमें सोडियम लाइट में सोडियम गैस भरी होती है। कौन सी गैस? सोडियम गैस। ओके,
सोडियम लाइट में सोडियम गैस भरी होती है। आई बात समझ में। सोडियम बल्ब हमारा क्या है, ये इसका यूज घर में नहीं होता, ज्यादातर रोड में, मंदिरों में, पार्क वगैरह, उद्यान वगैरह में सोडियम लाइट का यूज होता है। सोडियम लाइट में, सोडियम बल्ब में किसका, सोडियम गैस भरी होती है और इसके प्रकाश, इसकी रोशनी से वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में ना दिखकर, वास्तविक रंग में ना दिखकर अन्य रंग में दिखती हैं, कुछ पीलापन लिए हुए या कुछ फेड सा दिखती हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया सोडियम बल्ब। और मरकरी बल्ब, किसके बारे में हम देखेंगे, मरकरी बल्ब। मरकरी बल्ब भी हमारा जैसे इसका सोडियम बल्ब के समान ही होता है। किसके समान होता है, मरकरी बल्ब सोडियम बल्ब के समान होता है। बट अंतर क्या है, जैसे सोडियम बल्ब में सोडियम गैस भरी होती है और मरकरी बल्ब में क्या होता है, सोडियम गैस नहीं भरी जाती है। ओके, इसमें कौन सी गैस भरी होती है, इसमें मरकरी गैस भरी होती है। कौन सी, मरकरी गैस भरी होती है। किसमें, हमारे मरकरी बल्ब में। अब हमने बताया कि यह सोडियम बल्ब के समान होती है, यानी इसका भी यूज कहाँ किया जाता है, रोड पे, मंदिरों में, पार्क में, इन सभी जगह सोडियम बल्ब का यूज किया जाता है या उसी के समान लाइट भी देती है, बट इसमें सोडियम गैस ना भर के मरकरी गैस भरी होती है। अब गुलाबीपन लिए हुए बल्ब, इसको हम क्या कहते हैं, पिंक टिंट बल्ब। क्या कहते हैं, गुलाबीपन लिए हुए बल्ब को हम क्या कहते हैं, पिंक टिंट बल्ब। टिंट के नाम सुन के आप लोगों को कुछ याद आया कि टिंट हमारा क्या है, हमने कलर वाले चैप्टर में पढ़ा था टिंट के बारे में। टिंट क्या है, किसी भी रंग में सफेद रंग को मिलाना ही टिंट कहलाता है। तो सफेद रंग को हम मिलाते हैं तो क्या होता है, वह कलर हल्का हो जाता है। जैसे जैसे उसमें व्हाइट का यूज अधिक करते जाते हैं वैसे वैसे वह कलर और हल्का होता जाता है। तो टिंट का मतलब है किसी भी रंग में सफेद रंग को मिलाना। और शेड हमने बताया था, शेड क्या है, शेड में क्या होता है, इसमें किसी भी रंग में काले रंग को मिलाना हमारा शेड कहलाता है, इससे कलर गहरा होता जाता है। तो हमने क्या बोला, गुलाबीपन लिए हुए बल्ब, इसी को हम पिंक टिंट बल्ब कहते हैं। कौन सा बल्ब, पिंक टिंट बल्ब कहते हैं। इसकी रोशनी कैसी होती है, इसकी रोशनी जो होती है हल्के गुलाबी रंग की होती है। नाम से ही पता है पिंक टिंट, तो हल्के गुलाबी रंग की रोशनी होती है। ओके, और क्या, जहां हमें हल्के प्रकाश की आवश्यकता होती है वहां हम हल्के गुलाबी लिए हुए बल्ब का यूज करते हैं। जहां हमें हल्के रोशनी की जरूरत होती है, किसकी जरूरत, हल्के रोशनी की जरूरत हो वहां इसे यूज किया जाता है। ओके, जहां हमें हल्के प्रकाश की जरूरत होती है वहां हम पिंक टिंट बल्ब यानी गुलाबीपन लिए हुए बल्ब का यूज करते हैं। इसकी रोशनी हल्के गुलाबी रंग की होती है और जहां हमें हल्के प्रकाश की आवश्यकता होती है वहां हम गुलाबीपन लिए हुए यानी पिंक टिंट बल्ब का यूज करते हैं। जैसे हम क्या, सोने के लिए रात में नाइट बल्ब का यूज करते हैं ना, तो नाइट बल्ब की जगह के स्थान पर हम इसका यूज कर सकते हैं। किसका, पिंक टिंट बल्ब का, क्योंकि हल्की रोशनी की जरूरत होती है, कोई तेज प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, और भी हमारे बल्ब के कई प्रकार हैं, उनको हम लोग देखते हैं। इसके लिए इसको क्या होगा, मिटाना पड़ेगा। हमने कौन कौन से बल्ब देखे, सफेद बल्ब जिसको हम क्लियर बल्ब कहते हैं, मोतिया बल्ब जिसको हम पर्ल बल्ब कहते हैं, सोडियम बल्ब, मरकरी बल्ब, पिंक टिंट बल्ब यानी गुलाबीपन लिए हुए बल्ब के बारे में देखा। और अब हम लोग क्या देखेंगे, CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट, किसके बारे में देखेंगे,
CFL। CFL का भी यूज करते हैं आप लोग ना, इसको क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। इसका फुल फॉर्म क्या है CFL का, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। ओके, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि CFL का फुल फॉर्म क्या है, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट के नाम से इसको जाना जाता है। ये बल्ब कैसा होता है, जैसे इसकी रोशनी क्या होती है, ये आरामदायक रोशनी प्रदान करता है। कैसी रोशनी प्रदान करता है, यह आरामदायक रोशनी प्रदान करता है। जैसे हमने क्या सफेद बल्ब के बारे में बताया, इसकी रोशनी क्या, जो पीली रोशनी जिसकी होती थी, ये क्या आंखों में चुभने वाली लगती थी ना, बट इस CFL की जो रोशनी होती है क्या आंखों को आरामदायक महसूस होती है। और क्या होता है, इससे बिजली की खपत कम होती है। क्या होता है, बिजली की खपत कम होती है, यानी बिजली की खपत कम होगी तो बिजली का बिल जो है वह कम आएगा। हर कोई चाहता है कि बिजली का बिल बहुत अधिक नहीं, कम आएगा। हम किस चीज़ का यूज करें जिससे बिजली का बिल कम आए, तो हर कोई क्या इसको इस समय ये क्या प्रेफरेंस दे रहा है, किसको, CFL को। प्रेजेंट टाइम में CFL का यूज। और हम दूसरा बल्ब क्या पढ़ेंगे, ये तो हमारा CFL हो गया, जिसे हम कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट के नाम से जानते हैं। यह आरामदायक रोशनी प्रदान करती है, यह बिजली की खपत को कम करती है। और ये जो बल्ब हमारा सफ़ेद बल्ब होता था, ये क्या होता था, इससे बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती थी। क्या होती थी, बहुत ज़्यादा खपत होती, तो ये बिजली की खपत को कम नहीं करता था, बट हमारा CFL जो है वह बिजली की खपत को कम करता है। और हमारा क्या है, LED। LED प्रेजेंट टाइम में हम किसका, LED का यूज करते हैं ना, लाइट इमिटिंग डायोड। इसका फुल फॉर्म क्या है, लाइट क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ओके, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके सभी नामों को आप लोग हिंदी मीनिंग, इसका इंग्लिश मीनिंग जो भी है सभी को याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपको एक मीनिंग नहीं पता, मान लीजिए बाई चांस उससे पूछ लिया प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है, तब तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप LED भी याद रखिए। LED का फुल फॉर्म क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। इसी को हम प्रकाश उत्सर्जक डायोड के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है, LED क्या होता है, LED भी हमारा क्या होता है, ये इसमें जैसे LED आप लोगों के प्रेजेंट टाइम में हमारे किसका ज़्यादा यूज हो रहा है, CFL का और LED का। अब LED में क्या होता है, जैसे इसमें फिलामेंट वगैरह दिख रहे हैं, वो क्या होता है, पूरा आप लोगों ने देखा हो सफ़ेद सा होता है, उसमें क्या होता है, ये फिलामेंट, ये सब सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं। और ये जो है प्रकाश का सबसे बेस्ट तरीका माना गया है, किसको, LED को। LED को क्या माना गया है, सबसे बेटर माना गया है। क्या माना गया है, बेटर माना गया है। अन्य सभी तरीकों में LED को सबसे बेटर माना गया है। और क्या, यह प्रकाश की खपत को कम भी करता है, किसके, बिजली की खपत को कम करता है, बिजली की खपत या कम करता है, खपत कम करता है। इसलिए क्या, LED को क्या होता है, सबसे बेटर यानी सबसे बेस्ट लाइट माना गया है। ओके, आई बात समझ में। तो ये तो हमारे हुए कुछ क्या, बल्ब के प्रकार। ओके, अब हमने क्या देखा, CFL भी देखा। CFL को कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट कहते हैं। और LED, इन दोनों का प्रचलन क्या है, LED और CFL का प्रचलन प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा हो रहा है।
किसका? CFL का और LED का। LED को सबसे बेस्ट प्रकाश का स्रोत माना गया है, या बिजली की खपत को कम करता है। LED को हम लाइट इमिटिंग डायोड के नाम से जानते हैं और इसी को प्रकाश उत्सर्जक डायोड भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे इसमें से जो हमारे क्वेश्चन आए हैं उसको हम समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसको मिटा देती हूँ। ओके, तो ये विभिन्न प्रकार के हमारे जो बल्ब के प्रकार हैं, इसमें से जो क्वेश्चन हमारा आया है, नेट में आया है, निम्नलिखित में से किस लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है? क्या क्वेश्चन था? निम्नलिखित में से किस लैंप में, ये हमारा आया हुआ क्वेश्चन है, किस लैंप में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है? ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है। ऑप्शन आपका है ओके, ऑप्शन आपका है हैलोजन बल्ब, हैलोजन बल्ब, फ्लोरोसेंट बल्ब, फ्लोरोसेंट बल्ब, और कौन सा? प्रकाश उत्सर्जी डायोड बल्ब, प्रकाश उत्सर्जी डायोड बल्ब, और कौन सा? लास्ट हमारा है सोडियम वेयर बल्ब। कौन सा? सोडियम वाष्प बल्ब या सोडियम वेयर बल्ब। अब आप लोग बताइए कि ये हमारा आया हुआ क्वेश्चन है, नेट में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है? सॉरी, खपत हमने लिखा है, सबसे ऊर्जा की सर्वाधिक क्या होती है? सर्वाधिक बचत होती है। हमने सभी बल्ब के बारे में पढ़ा है, जो है। अब आप लोग बताइए निम्नलिखित में से किस लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है? तो हैलोजन बल्ब बताया है हमने, हैलोजन बल्ब भी बल्ब का ही एक प्रकार है। और क्या है? फ्लोरोसेंट बल्ब, फ्लोरोसेंट बल्ब को हमने क्या बताया है? ट्यूबलाइट को ही हम फ्लोरोसेंट बल्ब कहते हैं। प्रतिदीप्त बल्ब भी ट्यूबलाइट को बोलते हैं। क्या? ट्यूबलाइट को ही हम क्या बोलते हैं? प्रतिदीप्त। और क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंट। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि फ्लोरोसेंट बल्ब क्या है। फ्लोरोसेंट बल्ब जो है हम ट्यूबलाइट को ही बोलते हैं। किसको? ट्यूबलाइट को। तो ट्यूबलाइट जो है ये हमारी ऊर्जा की बचत कम करता है, या प्रकाश उत्सर्जी डायोड बल्ब हमारी बचत कम करता है बिजली की, या सोडियम वेयर बल्ब क्या करता है? खपत को कम करता है। यानी सर्वाधिक बचत करने वाला कौन सा इसमें बल्ब है? बिजली की जो ऊर्जा की जो बचत करने वाला बल्ब इसमें से कौन सा है? तो कौन सा है? प्रकाश उत्सर्जी डायोड बल्ब, जिसको हम क्या कहते हैं? LED। अभी हमने बताया कि आप लोग LED के फुल फॉर्म को भी याद रखिए, लाइट इमिटिंग डायोड या प्रकाश उत्सर्जी डायोड। अगर आप प्रकाश उत्सर्जी डायोड नहीं पढ़े रहेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये है क्या। तो LED को ही हम प्रकाश उत्सर्जी डायोड बोलते हैं। हमने बताया ना, ये सबसे बेस्ट तरीका है किसका? बिजली की खपत को रोकने का। प्रेजेंट टाइम में सबसे बेस्ट बल्ब किसको माना गया है? LED को। तो प्रकाश उत्सर्जी डायोड जो है यानी LED जो है, ये बिजली की खपत को कम करता है। ऊर्जा की सर्वाधिक बचत करने वाला बल्ब कौन सा है? LED यानी प्रकाश उत्सर्जी डायोड है। ओके, और सेकंड क्वेश्चन भी हमारा इन्हीं में से जितना हम लोगों ने अभी पढ़ा है उसमें से ही आया है।
आप लोग पढ़ते चलिए प्लस साथ में क्वेश्चन को देखते चलिए कि इससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, सोडियम बल्ब के समान कौन सा बल्ब है? सोडियम बल्ब के समान कौन सा बल्ब है? अभी हमने बताया है आप लोगों को कौन सा बल्ब है, सोडियम भी पढ़ाया हमने और सारे बल्ब भी पढ़ाए। तो सोडियम बल्ब के समान कौन सा बल्ब, सारे ऑप्शन नहीं लिखती हूँ, अभी हमें जस्ट तुरंत ही बताया है कि सोडियम बल्ब के समान कौन सा बल्ब होता है। तो आप लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए। हमारा कौन सा बल्ब होता है? मरकरी बल्ब। मरकरी बल्ब क्या होता है? सोडियम बल्ब के समान ही होता है। इसमें क्या होता है, उसमें सोडियम गैस भरी होती है और इसमें मरकरी गैस भरी होती है। और क्या है, इसमें नीले और हरे रंग का प्रकाश मिलता है। इसके द्वारा जो प्रकाश प्राप्त होता है वह किस रंग में होता है? नीले और हरे रंग का प्रकाश। ओके, तो मरकरी बल्ब के द्वारा हमें जो प्रकाश प्राप्त होता है वो किस रंग की होती है? नीले और हरे रंग की होती है। तो सोडियम बल्ब के समान कौन सा बल्ब होता है? मरकरी बल्ब होता है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे देखिए पूछे गए हैं। सो आप लोग इसको इजली मत लीजिएगा, बहुत ही केयरफुली समझिएगा। ओके, तो ये अभी हम लोगों ने क्या देखा कि बल्ब के हमारे जो विभिन्न प्रकार हैं। हमने क्या बताया कि हमारा जो प्रकाश है यह कितने प्रकार का है? प्रकाश हमने प्राकृतिक बताया और सेकंड हमने कृत्रिम बताया। प्राकृतिक में हमने सूर्य को बताया और कृत्रिम में हमने किसको बताया? मोमबत्ती, लालटेन, दीपक, बिजली, इन सभी को बताया। अब बिजली में हमने क्या बताया कि बिजली के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो बिजली के अंतर्गत पहले हमने बल्ब के बारे में जिक्र किया और उसके बाद किसके बारे में? ट्यूब लाइट के बारे में। किसके बारे में? ट्यूब लाइट। जिसको हम प्रतिदीप्त बोलते हैं और फ्लोरोसेंट भी बोलते हैं, फ्लोरोसेंट बल्ब भी बोलते हैं। ट्यूब बल्ब को हमने देखा कैसा होता है और ट्यूब लाइट हमारा कैसा होता है? ट्यूबलाइट हमारी इस प्रकार की कैसे संरचना होती है ट्यूबलाइट की? जैसे क्या होता है? इस टाइप का होता है ना, यहां से ऐसे लगा होता है। ये क्या? ट्यूबलाइट की संरचना। ट्यूबलाइट हमारा ऐसे होता है। तो इसकी संरचना कैसे होती है? इसकी संरचना नली के समान होती है। किसकी संरचना? इसकी संरचना यानी ट्यूबलाइट की संरचना जो है किसके समान होती है? संरचना नली के समान होती है, नली के समान। और क्या होता है, इसमें कौन कौन सी गैस भरी होती है? हमारे ट्यूबलाइट में गैसें भरी होती हैं जिसके द्वारा उसमें क्या ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो ट्यूबलाइट में कौन कौन सी गैस भरी होती है? इसमें हमारी मरकरी और आर्गन नामक गैस भरी होती है। कौन कौन सी? मरकरी और कौन सी गैस? आर्गन। आर्गन कैसी गैस है? आर्गन हमारी जो है वह निष्क्रिय गैस है। कैसी गैस है? निष्क्रिय गैस। आर्गन कैसी गैस है? निष्क्रिय गैस। तो ट्यूबलाइट जो होता है इसकी संरचना कैसी होती है? नली के समान होती है और इसमें मरकरी और आर्गन नामक गैस भरी होती है। आप लोग देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, ट्यूबलाइट में जब वो चलती नहीं है, बंद हो, तो आप लोग देखा कभी कभी दिखता है उसमें क्या, यहाँ मरकरी गैस ऐसे बॉल सा आपको जब बंद रहता होगा तो नीचे परछाई सा नजर आता है, कभी कभी दिखता है, हमेशा नहीं दिखता है, या हर एक ट्यूबलाइट में नहीं, कभी कभी जब थोड़ा पुरानी होने लगती है तो उसमें क्या होता है, ऐसे बॉल सा दिखता है, परछाई सा दिखता है। तो वो क्या होता है, वही हमारा मरकरी गैस है। जब ऑफ होती है लाइट तो क्या होता है, वह नीचे की तरफ आके बैठ जाता है। बट इसके द्वारा क्या होता है, हमारी लाइट इसमें प्रवाहित होती है और जैसे इसमें लाइट जाती है या मरकरी क्या होती है, गर्म हो जाती है और गर्म होके क्या होता है, जलने लगती है। हम क्या करते हैं, जब हम लाइट को ऑन करते हैं, क्या करते हैं, लाइट को ऑन करते हैं, उसके बाद क्या होता है, मरकरी गैस, कौन सी गैस होती है इसमें,
मरकरी और आर्गन गैस होती है ना, तो ये जो मरकरी गैस होती है या क्या होती है, हीट हो जाती है। कैसी हो जाती है, हीट हो जाती है। और जब यह हीट हो जाती है तो हीट होकर ही यह क्या करती है, रोशनी प्रदान करने का कार्य करती है। आई बात समझ में। हमने ट्यूबलाइट को लगा दिया, उसमें जब लाइट को ऑन किया तो उसमें क्या हुआ, विद्युत गया ना, तो ये जो मरकरी गैस भरा हुआ है वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। जब वह गर्म होता है तो वही हमें क्या, प्रकाश यानी रोशनी प्रदान करने का कार्य करता है। आई बात समझ में। ट्यूबलाइट हमारा क्या है, ट्यूबलाइट हमारी नली के समान संरचना है और इसमें मरकरी आर्गन नामक गैस भरी होती है। आई बात समझ में। हमने बल्ब भी देखा कितने प्रकार के होते हैं। अब ये हमारा ट्यूबलाइट है जो बिजली से चलने वाले प्रकाश का एक प्रकार है। ओके, तो हमने प्राकृतिक प्रकाश के भी बारे में पढ़ा और कृत्रिम प्रकाश के बारे में, बल्ब के बारे में पढ़ा जो हमारे विभिन्न प्रकार के बल्ब है, और ट्यूबलाइट के बारे में भी। ओके, प्रेजेंट टाइम में बेटर किसको माना गया है, एलईडी को माना गया है, क्योंकि वह क्या करता है, ऊर्जा की खपत को, बिजली की खपत को कम करता है। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ लाइटिंग, यानी जो है प्रकाश की व्यवस्था के प्रकार के बारे में देखेंगे। क्या, काइंड्स ऑफ लाइटिंग, काइंड्स ऑफ लाइटिंग जिसको हम क्या है, प्रकाश व्यवस्था कैसी है, कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। काइंड्स ऑफ लाइटिंग, ये भी हमारी क्या है, प्रकाश व्यवस्था भी हमारी दो प्रकार की है। कौन कौन सी है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इनके बारे में हम समझेंगे। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था और अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। ये क्या है, हमारे प्रकाश व्यवस्था जो लाइटिंग के व्यवस्था है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में, पहले इसको समझ लें ये है क्या। तो क्या पढ़ा है हमने, प्रकाश व्यवस्था के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये हमारी दो प्रकार, कौन सी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रकाश क्या होता है, इसमें जैसे कोई भी प्रकाश है, जब वह प्रकाश सीधे किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रकाश। क्या होता है, इसमें प्रकाश सीधे वस्तु पर पड़ता है। क्या होता है, प्रकाश सीधे वस्तु पर पड़ता है। और जैसे हमने क्या हुआ, ये लाइट जलाई, टेबल लैंप वगैरह हो गया, उसको जलाया तो सीधे वस्तु पर पड़ता है ना। तो जब प्रकाश सीधे वस्तु पर पड़ता है तो उसे हम प्रत्यक्ष प्रकाश कहते हैं। और जब प्रकाश परावर्तित होकर वस्तु पर पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इस अप्रत्यक्ष प्रकाश। इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन यानी वह किसी वस्तु से टकराकर किसी चीज से क्या होता है, वह किसी चीज से टकराकर, चाहे वह दीवार हो, छत हो, किसी भी चीज से टकराकर तब वस्तु पर पड़ती है। आई बात समझ में। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रकाश होता है वो डायरेक्ट किसी चीज पर नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी क्या होता है, वह प्रकाश जो होता है वह किसी चीज से टकराती है, जैसे छत से टकराएगी, दीवार से टकराएगी, या एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, किसी चीज से टकराकर तब वह वस्तु पर पड़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष प्रकाश। इसमें क्या, प्रकाश सीधे वस्तु पर पड़ता है, इसमें प्रकाश किसी चीज से टकराकर तब वस्तु पर पड़ता है, जिसे हम अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था कहते हैं। ओके, अब ये जो हमारा प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था है ये भी कई प्रकार का है। क्या है, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था ये भी हमारा कई प्रकार का है। अब हम इनके बारे में समझेंगे। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, इनके बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला हमारा क्या है, एंगुलर फिटिंग। एंगुलर फिटिंग,
ओके। एंगुलर फिटिंग क्या है? एंगुलर फिटिंग में क्या होता है, जैसे एंगुलर फिटिंग में इसका मतलब क्या हुआ कि जिसे हम किसी भी एंगल में किसी भी दिशा में घुमा सकते हो जिस लाइट को, उसे हम एंगुलर फिटिंग कहते हैं। जिसे किसी भी एंगल में घुमा सकते हो, क्या होता है? किसी भी एंगल में, जिसे हम किसी भी एंगल या दिशा में घुमा सकते हैं। एंगल या दिशा में क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल है टेबल लैंप, स्टडी टेबल। क्या है? टेबल लैंप। टेबल लैंप आप लोगों ने देखा होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टडी लैंप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टडी लैंप। ये आप देखे होंगे, इसको आप सीधा चाहें तो सीधा इसकी लाइट को ले सकते हैं, दाएं चाहें दाएं मुड़ा सकते हैं, बाएं चाहें बाएं मुड़ा सकते हैं, नीचे ऊपर सीधा, मतलब किसी भी साइड में किसी भी एंगल में इसको आप घुमा सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर फिटिंग। एंगुलर फिटिंग बोलते हैं। यानी इससे क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रकाश का मतलब हमने बताया क्या कि प्रत्यक्ष प्रकाश सीधे वस्तु पर पड़ती है, और प्रत्यक्ष प्रकाश का ही एक प्रकार क्या है? ये एंगुलर फिटिंग। एंगुलर फिटिंग हम उसे कहते हैं जिसे किसी भी एंगल में किसी भी दिशा में घुमा सकता हो। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि स्टडी लैंप कैसा होता है, टेबल लैंप कैसा। हर कोई देखा होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, तो हर कोई जानता होगा कि टेबल लैंप कैसा होता है। ऐसा होता है ना, तो उसके क्या होता है? उसको किसी भी एंगल में आप घुमा सकते हैं, दाएं बाएं नीचे ऊपर, एकदम सीधा भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एंगुलर फिटिंग। ये हमारे प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था का ही एक प्रकार है। स्पॉट लाइट। अब सेकंड हमारा क्या है? स्पॉट लाइट। स्पॉट लाइट। स्पॉट लाइट को ही हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट केंद्रित प्रकाश व्यवस्था। क्या बोलते हैं? विशिष्ट केंद्रित प्रकाश व्यवस्था। आई बात समझ में? स्पॉट लाइट को ही हम विशिष्ट केंद्रित प्रकाश व्यवस्था के भी नाम से जानते हैं। अब इसको आप लोग याद रखिएगा, जैसे हमने क्या बताया था, एलईडी का फुल फॉर्म बताया था आप लोगों को ना, लाइट इमिटिंग डायोड है ना, उत्सर्जी क्या है हमने बताया था अभी, उस प्रकाश उत्सर्जक डायोड। उसी तरह हमारा जो स्पॉट लाइट है उसको भी विशिष्ट केंद्रित प्रकाश व्यवस्था के नाम से हम जानते हैं। इसमें क्या होता है? इसको विशिष्ट केंद्रित प्रकाश इसलिए कहा जाता है तो इसमें किसी वस्तु विशेष पर प्रकाश को क्या किया जाता है? केंद्रित किया जाता है। जब किसी वस्तु विशेष पर प्रकाश को केंद्रित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पॉट लाइट कहते हैं। आई बात समझ में? ये नोट करना चाहे आप लोग, नोट कर लिया जाएगा। जब किसी वस्तु विशेष पर प्रकाश को केंद्रित किया जाता है तो उसे हम स्पॉट लाइट कहते हैं। सपोज दैट, मान लो ये क्या है? ये ऐसे छोड़ो, इसको जाने दो। मान लो ये क्या है? आपका बल्ब लगा हुआ है। अब इससे क्या हो रहा है? प्रकाश आ रही है, नीचे आपकी क्या, मान लो बुद्धा का स्टैचू रखा हुआ है। क्या है? इस तरह से बुद्ध हमको बनाने नहीं आता, आर्ट उतनी अच्छी नहीं है। मान लो कोई स्टैचू, मूर्ति वगैरह या फ्लावर वगैरह, पॉट वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे, तो उसको केंद्र मानकर इसके ऊपर लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है कि बस वो फोकस किस पे पड़ेगा। इसमें क्या हमने बोला है कि जब किसी वस्तु विशेष को केंद्र मानकर प्रकाश को केंद्रित किया जाता है तो उसे स्पॉट लाइट बोलते हैं। तो जैसे प्रकाश लगा दिया गया, लाइट लगा दी, नीचे कुछ रख दिया, डेकोरेशन वाली कोई चीज हो गई, कोई मूर्ति हो गई, कोई फ्लावर पॉट हो गया, या फिर कोई वो क्या कहते हैं, पोस्टर वगैरह हो गया, जिसको हम उस पर विशेष फोकस करना चाहते हैं उस वस्तु पर, तो हम क्या करते हैं? बस उसी को केंद्र मानकर उसी पर फोकस करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? स्पॉट लाइट। इसमें क्या होता है? किसी वस्तु विशेष को केंद्र मानकर लाइट को केंद्रित किया जाता है। ओके,
ऐसा आप लोगों ने इस समय काफी डेकोरेशन में आप लोगों ने देखा भी होगा कि लाइटिंग की जो व्यवस्था होती है किसी एक चीज पर फोकस करके, जिससे वह देखने में क्या सुंदर, मान लो कोई क्या है शीशे का कटिंग करके आपका कोई घर बनाया हो, शो पीस है, क्या बना हुआ, घर बना हुआ या मंदिर बना हुआ है, तो उसको जब आप यहाँ पे ये शीशे का बना हुआ है, ये इस टाइप का घर है, इसमें ऐसे ऐसे शीशे लगे हुए हैं, तो जब इस पे प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, लाइट काफी शाइन करेगा ना, शीशे में काफी शाइन आएगा, चमक करेगा, तो देखने में वह अच्छा लगेगा। तो किसी वस्तु विशेष को केंद्र मानकर प्रकाश उस पे केंद्रित किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पॉट लाइट। इसीलिए इसका नाम है विशिष्ट केंद्रित प्रकाश व्यवस्था, यानी किसी वस्तु को, विशेष वस्तु को केंद्र मानकर प्रकाश उस पर किया जाता है, उसी को हम स्पॉट लाइट बोलते हैं। ओके, अब इससे जैसे चलिए सभी को देख लेते हैं, तब करते हैं। और उसके बाद हमारा क्या है, आई बॉल लाइटिंग। आई बॉल लाइटिंग, आई बॉल लाइटिंग हमारी क्या है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारे प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था का ही एक प्रकार है। क्या, आई बॉल लाइटिंग। आई बॉल लाइटिंग क्या होती है, ऐसी प्रकाश व्यवस्था है जिसे किसी भी दिशा में क्या होता है, घुमाया जा सकता है। क्या होता है आई बॉल लाइटिंग का मतलब, इसे किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। आई बॉल इसका नाम किस लिए, जैसे हमारे आँख जो है, हम आंखें जो, आंखों में भी तो हमारे लेंस और बॉल लगा हुआ है ना, तो उसको हम किसी दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी घुमा सकते हैं, तो इसीलिए इसका नाम आई बॉल है, क्योंकि उसको किसी भी दिशा में किसी भी तरफ घुमाया जा सकता है। इसका प्रकाश जो होता है, जो इसकी लाइट की व्यवस्था होती है, वह बहुत अच्छी होती है। बट इसमें होता क्या, इसकी एक विशेषता और है कि मतलब प्रकाश जहाँ से आता है, प्रकाश का जो स्रोत है, प्रकाश तो आता है बट प्रकाश का जो स्रोत है वह दिखाई नहीं देता। जैसे हमारा बल्ब ये जल रहा है तो इससे पता चल रहा है हाँ यहाँ से प्रकाश आ रही है, बल्ब से आते हुए प्रकाश दिख रहा ना, बट इसमें क्या होता है, प्रकाश तो आता है बट प्रकाश का स्रोत जो होता है वह दिखाई नहीं देता। इसकी लाइट भी काफी अच्छी होती है। यह अंधेरी जगह पर प्रकाश को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा माना गया है। क्या होता है, हमारे अंधेरे स्थान पर, जैसे टीवी वगैरह में आप देखते होंगे क्या होता है, जैसे टीवी में मान लो क्या हॉल दिखा रहा है, वहाँ भी तो मान लो वो चल रहा है, कोई मूवी आई थिएटर में चल रहा है, तो क्या होता है वहाँ अंधेरा कर दिया जाता है ना, क्या होता है, अंधेरा कर दिया जाता है। बट जब उसमें टीवी में दिखाना होता है तो अंधेरा रहेगा तो लोग वहाँ बैठे हुए नहीं दिखेंगे ना, लेकिन जिसको आपको दिखाना उसके ऊपर क्या करते हैं, फोकस करते हैं, बस उसी के ऊपर जिससे वो दिखता है। तो इसी को मतलब वो क्या, जहाँ जहाँ जिसको दिखाना उसी तरह से वो जिसको दिखाना है जनता को, तो वो घूमता रहता है, उस तरह से उसको दिखाता रहता है। या फिर मान लीजिए क्या है, कोई स्टेज शो हो रहा है तो अंधेरे में नाइट में हो रहा है, तो सिंगर गायक को या डांसर जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ वहाँ लाइट को किया जाता है, जहाँ जहाँ वह घूम के जाके गाना गा रहा है या डांस कर रहा है तो लाइट को भी वैसे घूमती रहती है उसके पीछे पीछे, क्यों, उसके ऊपर फोकस करने के लिए। तो इसी को हम आई बॉल लाइटिंग कहते हैं। इसमें प्रकाश तो दिखता होगा, आप जैसे टीवी में देखते होंगे सारेगामापा आता है, उसमें क्या अंधेरा सा रहता है, मान लो आएगा गाने तो बस वो जो गाता है वही बस दिखता, नीचे गोल सी लाइट दिखती है, बस उसके ऊपर फोकस दिखता है ना, लाइट नहीं दिखती है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रकाश का स्रोत होता है वह दिखता नहीं है और इसका प्रकाश घूमता रहता है। इसका प्रकाश जो होता है वह बहुत अच्छा होता है, अंधेरी जगह पर प्रकाश को प्राप्त करने का यह एक अच्छा स्रोत है। आई बात समझ में, आई बॉल लाइटिंग। ये एंगुलर फिटिंग हो गया, स्पॉट लाइटिंग हो गया, आई बॉल लाइटिंग हो गया। एंगुलर फिटिंग जिसमें किसी भी एंगल में घुमा सकते हो, जैसे हमारा टेबल लैंप इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। स्पॉट लाइट किसी विशेष वस्तु को केंद्र करके जब लाइट किया जाता है तो उसको स्पॉट लाइट कहते हैं। स्पॉट लाइट को विशिष्ट केंद्रित प्रकाश व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। आई बॉल लाइटिंग, इस तीनों के बाद भी हमारे और भी प्रत्यक्ष प्रकाश के प्रकार हैं, उनको हम देखते हैं। ओके, आई बॉल लाइटिंग। और एक हमारा क्या है, शेड लाइट। कौन सा लाइट, शेड लाइट, शेड लाइट। ओके, कौन सा लाइट है, शेड लाइट।
इसको हम क्या कहते हैं, सामान्य प्रकाश व्यवस्था या स्थानीय प्रकाश व्यवस्था के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सामान्य प्रकाश व्यवस्था। और क्या? या स्थानीय प्रकाश व्यवस्था। कौन सा? स्थानीय प्रकाश व्यवस्था। इस सेड लाइट को ही हम सामान्य प्रकाश व्यवस्था और स्थानीय प्रकाश व्यवस्था के नाम से भी क्या होता है, जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें लाइट के ऊपर कवर लगा होता है। क्या होता है? जैसे ये हमारी लाइट आई ना, ये ऐसे करके आप लोगों ने देखा होगा, होती है लाइट, यहाँ अंदर बल्ब लगा हो, ये नीचे ऐसे रोशनी प्रदान करती है। इसका यूज ज़्यादातर आप होटल वगैरह में देखते होंगे कि इस तरह के लाइट का यूज किया जाता है। और क्या होता है, ये इस तरह से भी हो सकता है, ऐसे आती है लाइट, यहाँ से लटकी हुई है, यहाँ किनारे किनारे कवर लगा हुआ है, बीच में लाइट है। क्या है? बीच में लाइट है, तो वह प्रकाश प्रदान कर रही है। मतलब ऐसे भी आप लोगों ने देखा होगा, रहेगा, और बल्ब लगा रहता है या नीचे प्रकाश प्रदान करती है। तो क्या होता है इसमें बल्ब के ऊपर क्या लगा होता है, कवर लगा होता है। लाइट के ऊपर कवर लगा रहता है और प्रकाश नीचे की तरफ फैलता है। जब ये कवर लगा रहेगा तो ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे की तरफ फैलता है। ऑनलाइन आप लोगों सर्च करिएगा ये सेड लाइट, ये बहुत अच्छी अच्छी कई डिजाइनों में, सुंदर सुंदर डिजाइनों में आती हैं। लोग आजकल अपने घर में भी कोई डेकोरेशन वगैरह पर फोकस करने के इस लाइट को लगा देते हैं, बट होटल वगैरह में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगी। ओके। तो इसका प्रकाश कहाँ फैलता है? धरातल की तरफ, यानी नीचे की तरफ फैलता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सेड लाइट। ओके। उसके बाद हमारा क्या है? ट्रैक लाइट। कौन सा लाइट? ट्रैक लाइट। ट्रैक लाइट। ट्रैक लाइट क्या है? इसको आप देखते होंगे, इसका यूज ज़्यादातर कहाँ होता है? शादी और पार्टियों में इसका यूज ज़्यादा होता है। जैसे ये क्या होता है, ऐसे रहता है, ऐसे लाइटिंग की व्यवस्था होती है। इस तरह ये रहेगा, इसमें से ऐसे लाइटिंग की व्यवस्था होगी। ये ऐसे रहता है, इसमें ये देखे होंगे आप। जैसे ये क्या होता है, इसमें ये मान लो ऐसे रहेगा, डीजे वगैरह में देखते होंगे ऐसे लगा रहता है। ये सब फोकस करने के लिए लाइट का फोकस करते हैं, फ्लोर पे करते हैं ना, तो ये लाइट इस तरह की लगी रहती है ऐसे। इसको हम कहीं भी हैंग कर सकते हैं, कहीं भी टांग सकते हैं। और ये नीचे क्या होता है, नीचे ये लाइट लगी होती है। यहाँ क्या होता है, नीचे लाइट लगी होती है। इसका ये प्रकाश क्या होता है, पड़ता है नीचे। क्या होता है, लाइट लगी होती है। इसको हम कहीं भी छत पर, दीवार पर या नीचे रख के कहीं भी मतलब इसको टांग सकते हैं। आप देखते होंगे जैसे डीजे है, गाड़ी पे ऐसे चल रहा है ना, तो पीछे लाइटिंग की व्यवस्था ऐसे ऊपर लगा देते हैं, गाना चलता है, नीचे क्या लाइट का फोकस पड़ता है। मल्टी कलर में या सिंगल कलर में भी लोग डांस करते हैं। तो ये ट्रैक लाइट जो होता है, इसका क्या होता है, ज़्यादातर ये शादी विवाह पार्टी वगैरह में देखने को मिलता है। इसे छत दीवार के नीचे फिट कर दिया जाता है। सिंगल या मल्टी कलर का लाइट होता है। ओके, आई होप समझ में आया होगा कि ट्रैक लाइट क्या है। ये लगा रहता है ना फोकस करने के लिए, कई कलर में होता है इसका लाइट प्रकाश जो इसको हम टांग भी सकते हैं कहीं ऊपर और नीचे भी रख सकते हैं। इस तरह का यह होता है हमारा ट्रैक लाइट। ओके, और डाउन लाइटिंग कौन सा है, डाउन लाइटिंग। डाउन लाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि इसका प्रकाश जो है ये नीचे लगता है। ये जो है हमारे सीलिंग में लगता है, यानी हमारे छत में ये लाइट लगती है। कहाँ लगती है, हमारे छत में ये लाइट लगती है। और इसमें क्या होता है, लाइट दिखती नहीं है, उसकी जो लाइट होती है
वह नीचे की तरफ आती है। क्या होता है, छत में लगा दिया जाता है बट प्रकाश का स्रोत जो होता है वह दिखता नहीं है, बट प्रकाश जो होता है नीचे की तरफ आता है। जैसे ये हमारा छत है, हमारा फैन जहाँ लगा हुआ है सीलिंग, उसको बोलते हैं सीलिंग फैन ना, तो वैसे लाइट भी वो छत पे लगी रहती है और उससे प्रकाश जो होता है वो नीचे आता है, बट क्या होता है वो लाइट का जो स्रोत है आपको वो दिखता नहीं है। ओके, तो नीचे की तरफ इसकी लाइट आती है। जैसे हम आप शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते होंगे या दुकान वगैरह, कपड़े वगैरह की दुकान पे जाते होंगे, तो क्या होता है उस पर फोकस किया जाता है, उस लाइट में कपड़े वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों, हमारे घर पे लेके वही सामान घर पे लाते उतना अच्छा नहीं लगता, बट दुकान पे उस लाइट की फोकस की वजह से वह अच्छा लगता है। तो इसका यूज जो होता है लाइट, जो इसका यूज ज़्यादातर मॉल वगैरह में या शॉप वगैरह पे किया जाता है। क्यों, इससे लाइटिंग की व्यवस्था से भी बहुत चीज़ें सुंदर लगती है ना। जैसे आपने क्या प्रेम मंदिर अगर देखा होगा तो क्या लाइटिंग का ही तो सारा खेल है, वहाँ बना तो मतलब वो अच्छा ही है ही, बट रात में चाहिए लाइटिंग इतना अच्छा है कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है वो। तो ठीक उसी तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा लाइट जो है हर डेकोरेशन, हर एक चीज़ में इसका, हमारे प्रकाश का, लाइट का बहुत ही महत्व है। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने प्रकाश के बारे में देखा, प्राकृतिक प्रकाश से और कृत्रिम प्रकाश के विभिन्न प्रकार के बल्ब के बारे में देखा, और क्या देखा, कृत्रिम प्रकार के जो हमारे बल्ब हैं उनके बारे में, ट्यूबलाइट के बारे में भी देखा। हमारी जो प्रकाश व्यवस्था है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष हमारी जो है वो, उसमें क्या होता है, प्रकाश जो है वस्तु पर सीधे पड़ती है, और प्रत्यक्ष में किसी वस्तु से टकरा कर पड़ती है। प्रत्यक्ष के अंतर्गत हमारी शेड लाइट, ट्रैक लाइट, डाउन लाइटिंग व्यवस्था, और कौन सी, आईबॉल लाइटिंग, स्पॉट लाइटिंग और एंगुलर लाइटिंग, इन सभी के बारे में हम लोगों ने देखा। आप लोग एक एक करके जैसे मैंने समझाया है, जो मैंने लिखा उसको नोट करिए, जो हमने बोला उसको अपने अकॉर्डिंग आप नोट करेंगे तो आपका इजली तैयार हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने प्रकाश व्यवस्था को भी समझ लिया। अब हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश परावर्तन का जो परसेंटेज है, किस रंग में प्रकाश परावर्तन सबसे अधिक होता है, या छत का प्रकाश परावर्तन कितना है, दीवार का प्रकाश परावर्तन कितना है, इन सभी के बारे में देखेंगे, जो हमारा आज की टॉपिक का लास्ट टॉपिक है। ओके, विभिन्न रंगों की प्रकाश परावर्तन क्षमता, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस रंग का प्रकाश परावर्तन सबसे अधिक होता है, किस रंग का कम होता है। सो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। गाढ़ा हरा रंग, गाढ़ा हरा, और क्या, गाढ़ा नीला, गाढ़ा नीला, लाल भूरा, लाल भूरा, हल्का नीला, हल्का पीला, हल्का नीला, हल्का पीला, हल्का हरा, हल्का हरा और भूरा, ये रंग हो गया। और सफ़ेद रंग, सफ़ेद रंग। अब ये तो हमारे रंग है, और हम परावर्तन क्षमता, ये हमारा क्या है, रंग है, और यहाँ हमारा परावर्तन क्षमता क्या है, परावर्तन क्षमता के बारे में, कितना परसेंटेज इनकी क्षमता है। ओके, तो गाढ़े हरा रंग की जो परावर्तन क्षमता है, यानी इसमें प्रकाश ज़्यादा नहीं फैलेगा, इसकी परावर्तन क्षमता कितनी है, 7% होती है। यानी गहरा जो हमारा गाढ़ा हरा रंग होता है उसकी प्रकाश परावर्तन क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं होती है। उसके द्वारा क्या होता है, इसमें प्रकाश बहुत ज़्यादा नहीं फैलेगा। कितना होता है क्षमता, 7% होता है। और गाढ़ा नीला रंग की प्रकाश परावर्तन क्षमता जो है 8% होता है। और लाल रंग का जो होता है कितना परसेंट, 13%, कितना, 13% होता है।
और भूरे रंग का कितना होता है? भूरे रंग का 30% यानी 30% होता है। हल्के नीले रंग का 55% होता है। हल्के नीले रंग का 55, हल्के पीले रंग का 75। जैसे जैसे वह कलर हल्का होता जाएगा उसका क्या प्रकाश परावर्तन क्षमता अधिक होती जाएगी। हल्के भूरे रंग का कितना होता है? 75% होता है और सफ़ेद रंग का 85% होता है। मतलब गाढ़ा हरा रंग का 7% होता है, गाढ़ा नीला रंग का 8% होता है, लाल रंग का 13% होता है, भूरा रंग का 30% होता है, हल्का नीला रंग का 55 होता है और हल्का पीला रंग का क्या होता है? 75 होता है। हल्का हरा या भूरा रंग का क्या होता है? 75% और सफ़ेद रंग का 85%। हमारे प्रकाश परावर्तन की जो क्षमता सबसे अधिक किसकी है? सफ़ेद रंग की। सफ़ेद रंग की प्रकाश परावर्तन की क्षमता सबसे अधिक होती है। ओके, इसके द्वारा जितने आपके कलर लाइट जैसे जैसे लाइट कलर होते जाएंगे वैसे वैसे उसका प्रकाश परावर्तन अधिक होता जाता है और गहरे रंग से प्रकाश परावर्तन की क्षमता कम हो जाती है। तो ये पूछ सकता है सबसे अधिक प्रकाश परावर्तन क्षमता वाला रंग कौन सा है? तो सफ़ेद रंग में सबसे अधिक परावर्तन की क्षमता पाई जाती है। ओके, और इसी प्रकार हम देखेंगे कि हमारे छत का परावर्तन कितना है। ये तो हमारे रंगों का परावर्तन हो गया। अब हम दीवार, छत, इन सभी के बारे में देखेंगे। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। परावर्तन की क्षमता किसमें, किस रंग में कितनी होती है। ओके, तो छत का परावर्तन कितना होता है? ये होता है आपका 65 से 80, 65 से 80% तक होता है। किसका? छत का परावर्तन। और हमारी जो दीवार है, दीवार का परावर्तन कितना होता है? दीवार का परावर्तन 33 से कितना होता है? 55%। 33 से 55%। और फर्श का 10 to 20। फर्श का यानी फ्लोर का परावर्तन क्षमता कितना होता है? 10 से 20%। और क्या है? हमारे फर्श का हो गया हल्के रंग का 85, हल्के रंग का प्रकाश परावर्तन कितना होता है? 85% होता है। और दर्पण का कितना होता है? दर्पण का भी प्रकाश परावर्तन होता है ना। दर्पण का प्रकाश परावर्तन 7% तक होता है। इस तरह से क्या है, हमारे छत का प्रकाश परावर्तन 65 से 80% तक होता है और दीवार का 33 से 55%, फर्श का 10 to 20% तक होता है। हल्के रंग का परावर्तन क्या होता है? हल्के रंग का प्रकाश परावर्तन 85%, दर्पण का 7% होता है। अब मान लो पूछ ले सबसे कम परावर्तन क्षमता किसमें होती है? तो फर्श में। इसका कितना है? 10 to 20। सबसे कम परावर्तन क्षमता किसमें है? फर्श में होती है, 10 to 20 होती है। और सबसे ज़्यादा परावर्तन क्षमता किसकी होती है? हमारे छत की होती है। छत की सबसे ज़्यादा परावर्तन क्षमता वाला होता है क्योंकि इसमें 65 से 80% तक परावर्तन क्षमता होती है। और सबसे कम परावर्तन क्षमता किसमें होती है? फर्श में, क्योंकि इसमें 10 से 20% तक ही परावर्तन क्षमता होती है। आई बात समझ में? तो ये कुछ चीज़ें हमारी, और हमने ये भी बताया, नोट कर लीजिएगा कि सबसे अधिक परावर्तन क्षमता किसकी होती है? सबसे अधिक परावर्तन क्षमता हल्के रंग की होती है और गाढ़े रंग की प्रकाश परावर्तन क्षमता सबसे कम होती है। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों का आज का क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो लाइट का चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। हमारी एक टॉपिक और बची हुई है। एक दिन के बाद हम क्या जो है एक नए पेपर के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।
आप लोगों को जो पेपर पढ़ना हो उसको बता दीजिए, नहीं तो मैं स्वेच्छा से अपनी इच्छा से जो मुझे पेपर पढ़ाना होगा मैं उसको अब स्टार्ट करूँगी। ओके, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।